सादर प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत है और आज भुवनेश्वर की टीम आ रही है हमारे साथ। युगानुगूंज की गूंज शहर-शहर की ये 16वीं काव्य संध्या है, 16वां शहर हमारे बीच में आ रहा है और आज हम लोग भुवनेश्वर के रंग देखेंगे। सोमा पिल्लई जी, गुड इवनिंग। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज हम भुवनेश्वर के विभिन्न रंगों से आज हम परिचित होंगे, उनकी कविताएँ सुनेंगे और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर शहर का अपना रंग होता है और अपनी एक अलग स्वाद होती है, तो उसका अलग-अलग स्वाद चखने का मज़ा भी अलग-अलग ही है। निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। आज भाई दूज भी है, भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। भाई-बहन का बहुत प्यारा-सा एक रिश्ता है और ये त्योहारों की बात नहीं है, ये मन के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। हमको एक-एक बंधन को, एक-एक संबंध को सँभाल करके रखना चाहिए और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी फ़ेसबुक ग्रुप में बोल रही थी कि हर रिश्ते की जड़ संवाद है। संवाद किसी भी रिश्ते में आपस में कितनी भी खटास हो जाए, संवाद खत्म नहीं करना चाहिए और हमेशा और भाई-बहन का तो रिश्ता ऐसा है कि जैसे बचपन में लड़ाई-झगड़ा करके आपस में हम लोग एक-दूसरे को डाँट देते थे और वो कर देते थे, तो ऐसा रिश्ता सारी उम्र ही रहना चाहिए भाई-बहन के बीच में और हमें बड़े नहीं होना चाहिए। भाई-बहन का रिश्ता बचपन का रिश्ता है और उसको बचपन की तरीके से ही निभाना चाहिए और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा और भाई-बहन के आज इस प्यार को आज मेरा बहुत प्रणाम है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ फिर से भाई दूज की आप सभी को और हमारे बीच में रेखा ड्रोलिया जी भी उपस्थित हो गई हैं। आपको बहुत प्रणाम है रेखा जी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है और भुवनेश्वर की टीम और आपके बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं आकर के मैं उन सबको आपके बीच में ला रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ और लोपामुद्रा मिश्र जी ने इसका आयोजन किया है, इस सुंदर कार्यक्रम का और उसका संचालन भी वही कर रही हैं और हमारी एक बहुत अच्छी मित्र हैं भुवनेश्वर की सुनंदा पटनायक जाना, वो बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हैं और उन्होंने इन सबको योगानुगुंज के साथ जोड़ा है और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने इस पूरी टीम को ला रही हूँ और एक बात नमिता जी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। नमिता रानी पांडा जी, आपका बहुत स्वागत है। आप अध्यक्षता कर रही हैं इस कार्यक्रम की। मंजुला अस्थाना जी, आपका बहुत स्वागत है। अग्निवेश जी, आपका बहुत स्वागत है और लोपामुद्रा मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत प्रणाम आप सभी को और शायद आप सभी युगानुगुंज के पटल में पहली बार ही आ रहे हैं, तो एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है और गायत्री जी भी जुड़ी हुई थी। गायत्री जी अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, हम उनका भी इंतज़ार कर लेंगे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोपामुद्रा मिश्र जी को माइक देती हूँ और उनको संचालन का भार देती हूँ और माँ शारदा को प्रणाम करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, लोपामुद्रा जी। आप माइक ऑन कर लीजिए। Hello, sorry and hearty good evening. Thank you so much निवेदिता। जैसे कि हम लोग सब भुवनेश्वर से जुड़े हैं तो पहले तो जय जगन्नाथ और भाई दूज के लिए सबको हार्दिक अभिनंदन और let's start the show and Zanugunj has literally doing a very giving a good initiative to all the viewers, all literature lovers, and with all the esteemed poets gathered over here from Bhubaneswar, like Gayatri, Agnivesh, Manjula ma'am, Namita ma'am, and hopefully Shunanda will be joining very soon. And all, they are very much good and esteemed poets with lot of significance. Will we start the show now, Nivedita? Will we start? हाँ, यस, यू कैन स्टार्ट लोपामुद्रा जी। नमिता जी की आज्ञा लेकर के शुरू कर देते हैं, वो अध्यक्षता कर रही हैं। Ma'am, ma'am, Namita ma'am, just say, let me introduce myself. I'm Lopamudra Mishra from Bhubaneswar. And Namita ma'am, she is the vice principal of Navadya Vidyalaya. And she is an author, poet, book of five books to her credit. And she's an editor and translator. And more so, if अगर हिंदी में बोला जाए
तो नमिता का अर्थ होता है विनम्र, शांत, divine, devotee, and what she resembles, her personality is. So with your permission, ma'am, let me start the show. Permitted. Thank you, ma'am. And first, we'll start our show with Manjula Astan, ma'am. Ma'am is a very good personality, and she's a poet, author, and more so a good speaker. And I have seen she's a very humble personality. Whenever I met, I so feel so close by heart. And Manjula is a very unique. If I go to the meaning, root of her meaning is madhur, sundar. जैसे सुंदर वो उनकी नाम है, वो इतनी सुंदर वो है as a personality. So ma'am, I will request, and before that I'll just make you aware of the rules that 7 minutes will be allotted to each participant to express their poems, their write-ups, and after that we'll move to the other participant, and at the end of the show Namita ma'am will be delivering a presidential speech. So it's right up to Manjula Astan ma'am to Thank you, Lupa. Thank you very much. You have said so much about me. I'm obliged and feel honored and feel proud also that you had said so many things about me. But I'm a simple personality. That's what I would like to say. You're always so humble, ma'am. Okay. So हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए. हम लोग ये जो हम लोग का वेबिनार का एक प्रथा चल पड़ी है और हम लोग सब उसमें काफ़ी उत्साह के साथ संयोजन करते हैं. तो ये इस स्थिति का आगमन कैसे हुआ, इसी के विषय में एक छोटा सा 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी अपनी कविता आरंभ करने से पहले. कि तमन्नाओं का शहर सुनसान है. ये बात है उस समय की जब चारों तरफ लॉकडाउन था. तो तमन्नाओं का शहर सुनसान है, ख्वाहिशें खामोश हैं. तमन्नाओं का शहर सुनसान है, ख्वाहिशें खामोश हैं. हसरतों ने कहीं और डेरे डाल दिए. हसरतों ने कहीं और डेरे डाल दिए. एक अजब सन्नाटे का शोर है. तो ये उस समय की स्थिति थी जब हम लोग चारों तरफ से लॉकडाउन में फंसे हुए थे. पर लॉकडाउन के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं. मैं और कुछ उस विषय में नहीं कहूँगी. एक कविता प्रस्तुत करूँगी जो सिर्फ हम लोगों की स्मृतियों से जुड़ी हुई है. जैसे कि अभी बात हुई भाई बहन की स्मृतियों की और भाई बहन के साथ जुड़े रिश्तों की. तो बचपन हमारा सबसे अधिक प्रिय समय होता है हमारे जीवन काल का, और उसकी बातें हमारे सामने हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रहती है. हम आज की बात भूल जाते हैं पर बचपन की बातें कभी भूलते नहीं. तो उसी के विषय में मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ. तो क्यों सावन भादो रोते हैं, किस गम में धरा भिगोते हैं. क्यों सावन भादो रोते हैं, किस गम में धरा भिगोते हैं. भूली बिसरी यादों की बरसात, भूली बिसरी यादों की बरसात. सैलाब स्मृतियों के डुबोते हैं, सैलाब स्मृतियों के डुबोते हैं. तो मेरी कविता का शीर्षक है जी चाहता है. छोटी सी ही कविता है, उसका शीर्षक है जी चाहता है. जी चाहता है चुरा लाऊं कुछ लम्हे. जी चाहता है चुरा लाऊं कुछ लम्हे. स्मृति की गहन गुफाओं में से, चुरा लाऊं कुछ लम्हे. स्मृति की गहन गुफाओं में से. परत दर परत, परत दर परत दफन होती कंदराओं में से. टांग दूं घर की बालकनी में सजाकर, टांग दूं घर की बालकनी में सजाकर. लहराएंगे लहराएंगे मंद पवन की, लहराएंगे मंद पवन की लहरों से लिपट कर. जी चाहता है, जी चाहता है गुम हो जाऊं. जी चाहता है गुम हो जाऊं उन्हीं सघन वनों में. घटाटोप अंधकार, घटाटोप अंधकार गुर्राहट वन्य जीवों की. घटाटोप अंधकार गुर्राहट वन्य जीवों की खोज लूं, खोज लूं
जुगनुओं की टमटमाहट, खोज लूं जुगनुओं की टिमटिमाहट, छन छन कर आंख मिचौली करती सुनहरी नर्म धूप में, छन छन कर आंख मिचौली करती सुनहरी नर्म धूप में। वहीं तो छूट गए थे मस्तियों के गुलदस्ते, वहीं तो छूट गए थे मस्तियों के गुलदस्ते, आनंद स्रोत बन जाते थे, आनंद स्रोत बन जाते थे जो हंसाते हंसते। खटखटाते हैं स्मृति पटल वो भी, खटखटाते हैं स्मृति पटल वो भी, प्रिय क्रीड़ा स्थल, प्रिय क्रीड़ा स्थल, हरे भरे विस्तृत मैदान। घेरते थे उन्हें ऊंचे ऊंचे आलिशान मकान। मस्त मौला खेल कूद, मस्त मौला खेल कूद, हंगामा चीख पुकार। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जो पड़ती थी जबरदस्त फटकार, तो क्या हुआ जो पड़ती थी जबरदस्त फटकार। क्यों आती है याद, क्यों आती है याद उन्हीं पलों की बार बार, क्यों आती है याद उन्हीं पलों की बार बार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है सदा वक्त बेवक्त, ऐसा क्यों होता है सदा बेवक्त। समय के साथ साथ वो गुजरा वक्त नजर आता है आईने की तरह साफ, नजर आता है आईने की तरह साफ बार बार। और चमक तीव्र होती जाती है, चमक तीव्र होती जाती है हर बार, चमक तीव्र होती जाती है हर बार। अचरज बहुत होता है, अचरज बहुत होता है कि कल की घटना स्मरणीय नहीं, कल की घटना स्मरणीय नहीं, वर्षों पुरानी, वर्षों पुरानी चपला सी कौंध जाती है, वर्षों पुरानी चपला सी कौंध जाती है। विचित्र मनोवैज्ञानिक रहस्य है ये, विचित्र मनोवैज्ञानिक ये रहस्य है। कहीं भ्रम या पलायनवादिता तो नहीं, कहीं भ्रम या पलायनवादिता तो नहीं, काल्पनिक सत्यापन तो नहीं, काल्पनिक सत्यापन तो नहीं कहीं। अवचेतन मन का दुर्विचार, अवचेतन मन का दुर्विचार, अवचेतन मस्तिष्क का दुर्विचार, जीवन की कृत्रिम प्रसन्नता का आधार, जीवन की कृत्रिम प्रसन्नता का आधार। जो जी चाहता है बारंबार, जो जी चाहता है बार बार बारंबार बार बार, जी चाहता है, जी चाहता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वेरी नाइस मैम। मतलब मन कर रहा था कि आप बोले जाएं और हम सुनते जाएं। और नहीं मैम, आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और सबसे तो इतनी अच्छी बात है, पहले जो आपने लॉकडाउन की बात शुरू की, तो इसी से तो लॉकडाउन से फायदा ही हुआ हम लोगों को कि हम निवेदिता से जुड़ पाए, अनुगुण से जुड़ पाए, और अनुगुण की इतनी महानता से हम लोग परिचित हो पाए। और थैंक्स टू निवेदिता फॉर दैट। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसे भाई दूज से पहले निवेदिता की दिल्ली स्पीच सुन रही थी, मैं भाई दूज के बारे में कुछ बोल रही थी, वो जो आपने उसको कनेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। वो जिसको ऐसा लगा कि मानो आप एक धागा में उसको जोड़ दिए हो, एंड इट्स ऑन वेल इन वन थ्रेड, सो नाइस। एंड इट्स वेरी नाइस फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, आई थिंक, और फॉर ऑल द व्यूअर्स। तो लोपामुद्रा जी, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ श्रोताओं के नाम ले लेते हैं जिन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा करी है। तो पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शोमा पिल्लई जी, शोभना तनेजा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, नीलम प्रभा देवगन जी, इन सब का बहुत स्वागत है। और इन सब ने बहुत प्रशंसा करी आपकी कविता की। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने, धन्यवाद। अर्चना शरण जी ने, हार्दिक धन्यवाद। अर्चना शरण जी, रेखा ड्रोलिया जी, ये सब जुड़े हुए हैं, ऋचा प्रियदर्शिनी जी, सबने बहुत बहुत प्रशंसा करी आपकी पूरी कविता की। और बहुत सुंदर प्रस्तुति। सही, बहुत सुंदर है।
और अभी हम अगर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जाए, तो अगर हम किसी पूजा में जाते हैं तो पहले गायत्री का नाम तो जरूर लेते हैं, गायत्री मंत्र का। तो गायत्री इज ऑलवेज समथिंग वेरी पायस। और वेदों में अगर गाना जाता है तो वेदों की देवी है वो। और गायत्री का ये, शी इज मल्टी टैलेंटेड, what to say, she's an artist, painter, and whatnot, poet, author, wherever you see, you'll find Gayatri. She is such a social activist, and I'm a fan of her also. So with all your creativity, and yeah, I watch your status. You don't forget that. You'll be seeing my name, and I really adore you. You're a fashion diva. So now, Gayatri, it's your turn to kill the show and rock the show for 7 minutes. Mic is on mute. Thank you so much, Lopa ma'am, for such extraordinary introduction. मैं बहुत सिंपल हूँ। Extraordinary, dear. मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं सब सीख रही हूँ। मैं किसी चीज में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट कोशिश करती रहती हूँ कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए हमेशा। और आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, जैसे कि नमिता मैम, अग्निवेश, लोपा मैम, मंजुला मैम, आप सब मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आप सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो मैं बहुत छोटी इंसान हूँ। गायत्री, तुम्हारी कोशिशें बहुत सराहनीय हैं, हमेशा थैंक यू कोशिशें जो कि बहुत खूबसूरत है। थैंक यू मैम। तो मैं शुरू करना चाहूंगी एक कविता से। कौन हूं मैं? शुरू करूं? हाँ। या गुलाबी स्वप्न के द्वार परे, नीले अंबर के तले, हरी दूब की घास है जहां, एक मेहंदी की गाछ पर श्वेत कपोतों का कलरव। मैं तुमसे कहने आई हूं, मैं राधा का पीत वर्ण हूं, मैं केशव का कृष्ण वर्ण भी साथ संजोए लाई हूं, उर्वशी का मांग भरने रक्त सिंधूरी लाई हूं, मैं अंग अंग में ढंग ढंग से रंग भरने आई हूं, मैं स्वप्नों के द्रुगलोक में जीवन भरने आई हूं, मैं हूं युवती ब्रह्मलोक की सृष्टि रचने आई हूं। क्या बात है। ये मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो इंट्रोडक्शन दे रही थी मैं। एक कविता है मेरी, इफ फ्रीडम हैज द फ्रीडम टू स्पीक इन इंग्लिश, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो अभी सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है, मैं आजादी आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आजादी आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आजादी आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। तरीके तरकीबों से बखानते हो तुम जिसे, मैं वही आजादी हूँ, आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। अर्थ क्या है मेरा, दर्शन मेरे कैसे हैं? अर्थ क्या है मेरा, दर्शन मेरे कैसे हैं, बताना चाहती हूँ। मैं आजादी आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। हर शख्स पा सके मुझे, हर शख्स पा सके मुझे, इतनी आसान नहीं हूं मैं। क्रांति के माटी पर दूब की घास हूं मैं। रंग जात धर्म प्रांत की सीमाओं से दूर, रंग जात धर्म प्रांत की सीमाओं से दूर, मजहबी चश्मों से दूर, हर विद्वेष से दूर हूं मैं। निर्मल हृदय के अंतःकरण का नूर हूं मैं। समान हूं सबके लिए, समान हूं सबके लिए, नारी अनारी का भेद नहीं। भ्रमित रहते हैं लोग और चकित रहती हूं मैं। हर भाषा में, बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। हर भाषा में अलग परिभाषा हूं मैं। हाँ, कुछ गलत उपयोग उपभोग करते हैं मुझे, कुछ मरते हैं मुझ पर, कुछ मार देते हैं मुझे, कुछ कैद कर रखना चाहते हैं मुझे। हाँ, ये सब कुछ जानती हूं मैं। मेरे पीछे है कोलाहल याचना की, मेरे पीछे है कोलाहल याचना की, और रुदन है भीषण यातना की।
हाँ वाह। ये सब जानती हूँ मैं। वाह। पर कहने दो मुझे बात अपनी, पर कहने दो मुझे बात अपनी, मैं आजादी आजाद लबों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या टूटे बात। सूखे डालों से ना, टूटे सूखे डालों से ना, हल्के फुल्के वादों से, टूटे सूखे डालों से ना, हल्के फुल्के वादों से, मैं आजादी मिलती हूँ गुरु गोविंद के प्यारों से। क्या बात है। शुक्रिया। अपने हक, बहुत सुंदर। शुक्रिया। टूटे सूखे डालों से ना, हल्के फुल्के वादों से, मैं आजादी मिलती हूँ गुरु गोविंद के प्यारों से। अपने हक के बूंद बूंद जिसको लगते हैं प्यारे, अपने हक के बूंद बूंद जिसको लगते हैं प्यारे, मैं आजादी मिलती हूँ सुभाष चंद्र के नारों से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझको ना कोई बेच सका, मुझको ना कोई बेच सका, ना खरीद सकोगे तुम, मैं आजादी मिलती हूँ कटे मुंड के हारों से। क्या बात है। लब खोले आजाद हुई हूँ, लब खोले आजाद हुई हूँ, बहुत कहा इशारों से, लब खोले आजाद हुई हूँ, बहुत कहा इशारों से, पंख पसारे उड़ जा पाखी बंद दरो दीवारों से, पंख क्या बात। पसारे उड़ जा पाखी बंद दरो दीवारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक्चुअली मैं सुंदर। थोड़ा नर्वस हूँ। आप जैसे दिग्गजों के सामने कविता प्रस्तुत करना मेरे लिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू से कम नहीं है। अगर कुछ गलतियां की तो माफ कीजिएगा। बहुत उम्दा कविता। और गायत्री जी, एक एक निवेदन था, वो जो आपने इंट्रोडक्शन वाली 4 लाइनें सुनाई थी ना, वो दोबारा सुना दीजिए, बहुत ही सुंदर थी। कौन सा मैम? जो आपने स्टार्टिंग में जो 4 कुछ पंक्तियां सुनाई थी ना, जो आपने कहा था मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ खुद को। हाँ मैम, वो तो सुनाऊंगी। ये वाला ना, गुलाबी स्वप्न के द्वार परे। हाँ शायद। हाँ। गुलाबी स्वप्न के द्वार परे, नीले अंबर के तले, हरी दूब की घास है जहां, एक मेहंदी की गाछ पर, श्वेत कपोतों का कलरव, मैं तुमसे कहने आई हूँ, मैं राधा का पीत वर्ण हूँ, मैं केशव का कृष्ण वर्ण भी साथ संजोए लाई हूँ, उर्वशी का मांग भरने रक्त सिंदूरी लाई हूँ, मैं अंग अंग में ढंग ढंग से रंग भरने आई हूँ, बहुत बढ़िया। मैं स्वप्नों के द्रुगलोक में जीवन भरने आई हूँ, मैं हूँ युवती ब्रह्मलोक की सृष्टि रचने आई हूँ, सृष्टि रचने आई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत ही थैंक यू सुंदर मैम। कविता, बहुत प्यारा। थैंक यू मैम। आप सबसे अप्रिशिएशन मिले तो ये कोई अवार्ड से कम नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे श्रोताओं ने भी आपकी बहुत तारीफ करी है। निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर। शोमा पिल्ले जी लिख रही हैं व्हाट अ क्लास ऑफ अ पोएट। शोभा तनेजा जी ने तारीफ करी है, मधु खरे जी ने तारीफ करी है। अमरीक सिंह अदब जी भी हमारे अच्छे शायर हैं, इन्होंने लिखे है बंद दरों दीवारों से, बहुत उम्दा। और पूनम शर्मा जी ने भी काफी तारीफ करी है, शोभना तनेजा जी तारीफ करी है, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी। मधु खरे जी ने तारीफ करी है, सृष्टि रचने आई हूँ, वाह। सुनंदा जी जुड़ चुकी हैं श्रोताओं में, वो भी तारीफ कर रही हैं। बंकिम जी तारीफ कर रहे हैं। जी जी, जी लोपामुद्रा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोपा लोपा जी, मैम आपका आपका माइक। Oh, sorry. Gayatri, actually, I always knew that you write in English, but I never knew that you write so beautiful in Hindi. And that too, Nivedita, she is South Indian, and she very beautifully she is writing Hindi poem. And a big clap for her. थैंक यू Actually. थैंक यू थैंक यू। And last जैसे तुमने एंड किया ना गायत्री, आज से जी। निकली आई हूँ, तो we are going to call a fairy band of Odisha. But none other can say except Agnivesh. And you know what Agnivesh I did? I just search your name from Google. मीनिंग क्या हो सकता है अग्नि से उत्पन्न होने वाला? अग्नि जैसे कहीं जाए तो just make everything burn. So when you come to stage now, you just burn the stage like nothing. Agnivesh has come. So this is Agnivesh.
So Agnivesh needs no introduction. Neither I can say, if I can say that he's a poet, he's an author, he's a motivational speaker, he's a total all-rounder. Then one word to his courage is to Agnivesh, all-rounder, and let's you rock for 7 minutes. बहुत बहुत स्वागत Thank you, है ma'am. आपका। धन्यवाद रीता मैम आपका। बहुत सबसे पहले आप सभी को दीपावली की विलंबित शुभकामनाएं। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरी परिचय में लोपामुद्रा मैम ने जो भी कहा, हो सकता है मैं वो सब हूँ, हो सकता है ना हूँ, बट मैं शुरू करूँगा मेरी बात अपनी एक छोटी सी कविता से। छोटी तो नहीं है, बट चला लीजिएगा काम, उम्मीद है। तो मेरी कविता का शीर्षक है आदत। बात करने की मेरी आदत है नहीं, बात करने की मेरी आदत है नहीं, मैं कवि हूं, कोई प्रवचक या प्रपंचक नहीं। बहुत बढ़िया। बात करने की मेरी आदत है नहीं, मैं कवि हूं, कोई प्रवचक या प्रपंचक नहीं। मैं कोई साधक नहीं जो लालसा के भस्म रमाए, हिम शिखरों में प्रेम गंगा नहाए। वाह, मैं कोई साधक नहीं जो लालसा के भस्म रमाए, हिम शिखरों में प्रेम गंगा नहाए, या अंधेरी रातों में विरह की धूनी जलाए। वाह वाह वाह। मैं नहीं कोई धर्मधारी, मैं नहीं कोई धर्मधारी जो उपासना में धर्म वासना जगाए। मैं नहीं कोई धर्मधारी जो उपासना में धर्म वासना जगाए, दीन को हीन और त्याग को महान बताते, अपने अहंग को रक्त पुष्प चढ़ाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं तो फटी झोली लिए एक याचक, मैं तो फटी झोली लिए एक याचक, जो प्रेम भिक्षा जहां मिले वहीं लुटाए। क्या बात है, क्या बात है। मैं शुक्रिया। न ही मैं कोई व्यापारी हूं, ना ही मैं कोई व्यापारी हूं जो लाभ हानि के फेर में कुछ पाने बगैर खोए के टेर में प्रेम का मोल भाव लगाए। नहीं मैं कोई व्यापारी हूं जो लाभ हानि के फेर में कुछ पाने बगैर खोए के टेर में प्रेम का मोल भाव लगाए, और ना ही कोई भाषणों में विकास रचता नेता, और ना ही कोई भाषणों में विकास रचता नेता, या ऐसा अभिनेता जो नाटक में ही वीर बन अपनी काबिलियत दिखाए। मैं कोई बाधक भी नहीं, मैं कोई बाधक भी तो नहीं जो अपनी आजादी की चाह में विचारों की जेल बनाए, और ना ही कोई मसीहा, और ना ही कोई मसीहा जो गोली मारने की कला सिखाए। बहुत बढ़िया। वो बुद्धिजीवी भी नहीं, मैं वो बुद्धिजीवी भी नहीं जो विद्रोह को मंत्र और निंदा को शक्ति बताए। मैं तो वो श्रमजीवी हूं, मैं तो वो श्रमजीवी हूं जो पसीने से पेशानी लिखे, कर्म से इतिहास रचाए। बहुत अच्छा। ना ही मैं शब्दों के माया जाल बुनता लेखक हूं, ना ही मैं शब्दों के माया जाल बुनता लेखक हूं, अथवा वो पाठक हूं जो पढ़ी को सही समझ वास्तविकता को झुठलाए। मैं सिर्फ एक कवि हूं, मैं सिर्फ एक कवि हूं, कोई संरक्षक या संवर्धक नहीं। मैं सिर्फ एक कवि हूं, कोई संरक्षक या संवर्धक नहीं। इसीलिए मेरी आदत
बोलने की नहीं। इसीलिए मेरी आदत बोलने की नहीं, प्रेम करने की है, प्रेम जीने की है, प्रेम होने की है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, क्या बात है। शुक्रिया। मुझे लगता है मेरे 7 मिनट में से कुछ समय बचता है। धन्यवाद मैम। और जाने से पहले एक और कविता। इस कविता का शीर्षक है बात और रात। स्वागत है। बातों में और रातों में ज्यादा भेद नहीं, बातों में और रातों में ज्यादा भेद नहीं, ठीक उनके उच्चारण की तरह। कुछ बातें रातों में रीत जाती हैं, कुछ बातें रातों में रीत जाती हैं, कुछ रातें बातों में बीत जाती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ रातें बातों में रीत जाती हैं, कुछ रातें बातों में बीत जाती हैं। जिन रातों में बातें रीत जाएं, जिन रातों में बातें रीत जाएं, उन रातों में होती है वेदना की निस्तब्धता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन रातों में बातें रीत जाएं, उन रातों में होती है वेदना की निस्तब्धता और शून्यता का अंधेरा, जिसमें दिन भर के संघर्ष एक त्रासदी की गाथा लिखते हैं, जिसमें दिन भर के संघर्ष एक त्रासदी की गाथा लिखते हैं। ये रातें होती हैं मायावी, ये रातें होती हैं मायावी। एक स्वर्ण हिरन, एक प्रताड़ित पत्नी, एक निस्सहाय वृद्ध। इन रातों की सुबह नहीं होती, इन रातों की सुबह नहीं होती। पर जिन बातों में रातें बीत जाएं, पर जिन बातों में रातें बीत जाएं, उन बातों में शाम की स्याही और भोर की कलम होती है। पर जिन बातों में रातें बीत जाएं, उन बातों में शाम की स्याही और भोर की कलम होती है, जिनसे लिखी जाती है दिन भर की दास्तान और भर दिए जाते हैं थकान और निराशा के खाली पृष्ठ। वाह। ये बातें होती हैं बहुरूपी, ये बातें होती हैं बहुरूपी। एक खिलखिलाता बच्चा, एक मस्खरा प्रेमी, एक अनुभवी वृद्धा। ये बातें होती हैं बहुरूपी। एक खिलखिलाता बच्चा, एक मस्खरा प्रेमी, एक अनुभवी वृद्धा। ये बातें कभी खत्म नहीं होती, ये बातें कभी खत्म नहीं होती। बातों में रात बिताने से रात कभी बितानी नहीं पड़ती, बातों में रात बिताने से रात कभी बितानी नहीं पड़ती। वो एक पल में ठहर जाती है, वो एक पल में ठहर जाती है, जिसमें भरा होता है पूरी जिंदगी का उजाला, पूरी जिंदगी का उजाला। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना। और आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत उत्तम और उत्कृष्ट कोटि की रही और सब लोगों ने लगातार बहुत प्रशंसा करी है। शोभना तनेजा जी, शोमा पिल्लई जी, अजय कुमार सिन्हा जी, सुशीला शर्मा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, सब लोग लगातार, पूनम शर्मा जी, ऋचा प्रियदर्शिनी जी, लगातार काफी सारी प्रशंसाएं मिली हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शिवली चक्रवर्ती जी भी सुन रही हैं आपको। बहुत सुंदर।
सब लोगों ने बहुत तारीफ करी जी। Agnivesh has really, what, you have fired the soul now. Then, as you say, that you are as bright as a fire and brilliant as a fire also. So I would request if Shunanda, Thank you you, are ma'am. here, please join. You are always, so when Agnivesh is on the show, we don't want, the viewers only want to listen Agnivesh. That's what the ambience he creates. That's what credit goes to him. And now, if Sunanda, dear, you are here, please join. So we would like to hear your beautiful poetry. I think. So I think Sunanda has not clicked on the link. Yes, but So messages are popping she up. is among audience. She is Yeah, among yeah. audience. लेकिन उन्होंने वो इधर स्ट्रीम यार्ड वाले लिंक को नहीं क्लिक किया उन्होंने. Yeah. तो इसीलिए she I is think not she is not here. Yeah, yeah. तो So, ma'am, Namita ma'am, if you permit me, then I'd like to read my poem. obviously Yes, लोपा जी मैं आपको with great pleasure you can continue. Present your poem. We were waiting anxiously for you. Ma'am, actually, as Gayatri, you are not a learner. Okay, I am a learner from you. Okay, I always learn from you. And then, no, this is not the fact. As Agnivesh has steered, he steered the poetic soul actually. Though all the way the कवि हूँ, वो तो सब जो कवि है ना, सबके जो फायर है अंदर वो शुरू हो गए आफ्टर हियरिंग अग्निवेश. सो आई मीन, तो मैं तो एक औरत हूँ, तो मेरे वो जो है ना, द वुमनहुड इज स्टीयर्ड अप. सो आई स्टार्टेड all the poems. The first name of my poem is C, All Hour of Women Empowerment. कि मैं तो औरत हूँ, मैं गर्वित हूँ कि मैं औरत हूँ. तो my name of my poem is She. Her embrace is not her softness. Her moderate gesture is not her weakness. Her sensual smile is not her defense. Her alluring eyes is not of any pretense. The beauty of her curve is not her terminus. She is the modern woman, fire and fired, conscious and cautious, resilient and tough, bold and beautiful, a sizzling fragrance, dazzling phenomena, a modern lady of endurance, which we all are. That's the speaker. Now, if you say, that's Wow. as Manjula ma'am has said, that एक बचपन रखनी चाहिए अपनों में. जैसे निवेदिता, you have given a speech कि we should remember our childhood. We should not forget today in this Bhai Dooj. That's me. I never forget that I'm a girl, still a girl, though I'm not a, but still, the girl in me revolts against the norms of do's and don'ts. The girl in me protests for the revelation of all forms. The girl in me aspires for a new domain, a fairy ride, no strain. She wants to be free from the clutch of strings. Like a birdie in the sky with a little blue wings, the girl in me search for a safe domain, self-motion. Sorry, no luring contacts, no artificial counterattacks, just a value of our existence like Agnivesh's poetic touch. With little adoration to her creative acts. The girl in me wants no fear, no tear, no gear to her move. She knew her track, the route to touch the score set for her goal. She has to crack the glass jar. Not so easy, never to brash, but by setting her comfort zone, imbibing the spirit of Warfram with the spirit of a soldier, whistling her tune with same commotion. Now, if you permit me, Wow. now how all this started, I want to describe. It's all in me. So now I want to grow up. I was a girl, but I want to grow as an adult, growing again. When I'm on the way to sense the mellow season, a strong desire bloomed in me to grow. When my sky turned its color to black, a wish wanted to exhibit its demonstration. Is that
I desire to grow again with the raindrops of summer sky, grow again with the swinging lips of autumn wind, grow again in the lap of fathomless horizon. I aspire to visit the sun wearing the garland of jasmine on my hairs. I hope to tie heavy buzzing anklets on my feet and dance without any interruption till I fall down. I seek the honey from my bones. I crave for the milk for my ink. I hunt for rainbow and the dance of its colors. I long for the aroma and thousand sensation which was conceived. I became fearless for the trials and tribulations. I became bold to live my aspiration. I want to hold the moments for my situation, all because I want to. Thank you. Thank you for my patience hearing. वाओ, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पोयम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you so much. और लोपा जी, सब लोगों ने इतनी तारीफ करी है, शोमा पिल्लई जी, सुशीला शर्मा जी और निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही है, योर पोयम स्ट्रेंथन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एंड नीलम प्रभा देवगन जी लिख रही हैं, सैल्यूट टू द गर्ल इन यू। बहुत बहुत तारीफ करिए। शोमा पिल्लई जी लिख रही हैं, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बहुत ही सुंदर कमेंट्स आए हैं। ब्रिजबाला गुप्ता जी, शोभना तनेजा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, सब लोगों ने काफी सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं। नीलम प्रभा देवगन जी, ऋचा प्रियदर्शिनी जी, लगातार काफी कमेंट्स आए हैं और बहुत लोगों ने, मधु खरे जी ने तारीफ करी। जी लोपामुद्रा जी। Thank you so much, Nivedita. It's all because of you, and thank you so much, listeners and viewers, esteemed listeners, for the patience hearing, and thank you so much for all the esteemed poets for connecting to this platform today. And I would request Honorable Chief Guest Ma'am, Namita Ma'am. No introduction to her. She's such a humble personality. So as I have already said, she's a translator, she's an editor, she's a teacher, and she's a poet, she's an author. She, like Agnives has said, she has the pulse of a poet. Like Gayatri has said, she is a fire for an author. And like Manjula ma'am has said, she's the humble poet of among all of us. Now it's ma'am's your turn to give your brief deliverance and to recite your poem. Will be pleased. वेलकम वेलकम नमिता। सभी को शुभ संध्या। My voice is audible? हाँ, yes, very much. सभी को शुभ संध्या। A very good poetic evening to all of you. Namaskar. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks from all the poets present here from Odisha to Nivedita Srivastav Madam for giving us a platform, a very beautiful platform, and making us a part of Shahar Shahar Juanu Gunj Ka Gunj. शहर युगानुगुंज शहर शहर। And I'm Nivedita Chakravarti. She is Nivedita. It is actually my heartfelt thanks to the entire team of Juvanu Gunj. As the name suggests, the Gunj, the echo will reverberate all over the world, across the world in times to come. Regarding this poetic evening, this program, these sessions, all the sessions, it is unique, it is different in the sense the poets are listened with patience, love, and the poets are given sufficient time and space. And in this way, there is a scope for sharing and caring. A sense of belongingness is developed, and there is promotion of peace, understanding, international
connection among all the poets all over the world. So I wish you all the best, madam, for taking this great initiative. Then regarding this particular evening and regarding each poet, I should throw some light. All the poets are commendable. Their poems are laudable. First, Manjula madam started the show with her voice having the depth of ocean, the words well placed, well chosen. Madam, thank you very much for giving me the opportunity to listen to you, madam. That your poem on memory and the context, the present context regarding corona pandemic and the problems we faced and how this online poetic sessions giving us the opportunity to connect to one another. This is a great opportunity. Then Gayatri, much loved, dynamic personality. Very beautifully she described in her poem. What was the first poem? The title in which she described herself as an artist. The artist, how she had close connection with colors, different types colors. But the last line has the deeper meaning. She is not only an artist, but she is the representative of the creator, the greatest creator. And she has descended to the earth to spread the message of God by creating beautiful paintings, maybe poetry. So she is a part of the Almighty. Then the other poem regarding freedom, she beautifully explained the meaning of freedom and how we people misutilize freedom. And Agnivesh, as the name suggests, as bright as fire, he set fire to the stage and reminded all the poets about their duties and responsibilities. What should be a poet? What should be a poet? प्रेम करने की है, प्रेम जीने की है, प्रेम होने की है, to spread the message of love and only love. Thank you, Agnivesh, for sharing such a beautiful poem, meaningful poem. Then Lopamudra Mishraji. Her comparing is matchless. The way she coordinated the program, the whole program, is exceptional. And as we read her poems in her timeline, she is the queen of love poems. And I expected her to read love poems today, but she deviated and she read out poems on the celebration of girlhood, celebration of womanhood, that we all should feel proud to be women, and that inspires us never to feel or never to look down upon womanhood. Great Lopamudra. And Sunanda, actually, I must be thankful to Sunanda. She is on the backstage, but she also played a very important role. Due to some personal problems, she is not able to present. We missed her very much. And she is also a very good, very brilliant poet. Hope in future we will listen to her. So, Sure. Nivedita madam. Definitely. We'll invite. I wish, madam. I'm saying we will invite her for sure. I wish all the best. Thank you, madam. Thank you.
Then, if you permit, madam, shall I Please, please. present my No, poem? Yes, ma'am, yes, Some of yes. my please. We are poems. eager to listen you. Yeah. Okay, my first poem is actually, as a woman, we have a lot of responsibilities to discharge in office, at home. Then how do we get time to write poem? That is a question. And the first poem is a tug of war. The utensil piled in the kitchen cry for immediate attention, while on the table, paper and my pen keep waiting for me to pour out my emotion. The pressure cooker on the stove whistles again and again, while the fresh ideas in mind are impatient for explosion. The clothes turn round and round in the washing machine, while the whirlwind of my imagination lures to take me beyond the empyrean. And in this war of push and pull, I am never torn, as I know what to do when, as life goes on, Wow. Beautiful picturization. Very good. So that is actually a common experience for all the women, I Exactly. think. Hmm. Agnivesh will agree. Agnivesh will agree with me. The Yeah, next still, poem, ma'am. next poem is also a very small poem, that how the woman plays different types of roles in life, though tortured, neglected, still she gives happiness and sweetness. And the title of the poem is I'm Your Sugar Cane. I'm your sugar cane. Break me to pieces. Break me to pieces with limitless courses. Break me to pieces with limitless courses. To the tiniest beats, you crush my wishes. To the tiniest beats, you crush my wishes. With baseless beliefs, squeeze my dreams. To fit it to your claustrophobic frames. To fit it to your claustrophobic frames. Beat and grind me to fulfill all your wishes. Beat me and grind me to fulfill all your wishes. Still, I will give you only and only sweetness. Yours sugarcane I am, that you can't but Wow. harness. Yours sugarcane I am, that you can't but harness. Very good. Oh, very Beautiful. nice. Beautiful. Time is still there, I think. नो वी आप एक और कविता सुना सकते हैं आपकी बहुत छोटी Madam, छोटी पोएम्स है तो सुन सकते हैं Madam, this is a bit a long poem. Actually, I was posted in a Mao heat area and a very difficult place that. And during election, we used to hear helicopter, the sound of helicopter 100 times above our head. So that time, one idea came to my mind, and I had composed a poem, "The Song of Earth." That how the वाह Song of Earth is वेलकम वेलकम superior to the song or the sound created by human beings. The trees with freshly unfurled leaves, yellow, pink, and green, rustling gently bathed in warm sunshine, the tightly furled buds, slowly unfurling to reveal their bold, bright glory, so alluring, announcing the arrival of the splendid spring. The breeze, swooshing and whooshing in merriment, being maddened with their sweet smelling scent, kisses and caress them in great excitement. The squirrels scurrying up the trees in spree, the crickets without intervention hum cheesy. In chorus, an absolute song in perfect rhyme and rhythm, the cuckoo joins in nature's melody, so sweet and solemn. So this is about nature's melody. Then we will read about
the melody or the music created by human beings. The glistening plastic flakes of varied colors, the glistening plastic flakes of varied colors flap and flutter to harangue the glory of their respective leaders. Like the lolling tongues, they bellow and scream, so jarring, boring, utterly tiring. Helicopters will walk whiz 100 times, booming, banging, buzzing, roaring, ripping, etching, ear piercing. Cacophony rises to crescendo. Cacophony rises to crescendo that subdued the mellifluous song of the cuckoo. Squirrels, to save themselves from screeching, hide in the thickets. For a while, it seems an abrupt break of the orchestra of the crickets. But the humming of the crickets continues throughout the day till night without fright, not shocked or silenced by the blasts. The tattered flecks flown by the wind roll on the dust. The leafing branches in graceful gestures celebrate the triumph of nature. The crickets hum the song of life, love being its lyric and warmth in the music, a tonic to the tired souls, so soothing and soulful. The song of violence is silenced. The song of violence is silenced by the song of earth that fills the air with an aroma of incessant mirth. That fills the air with an aroma of incessant mirth. Wow. Wow. Beautiful. Beautiful, Thank ma'am. you. Thank you. हेलो, बहुत सारे ऑडियंसेस ने भी बहुत तारीफ करी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम। Thank you. निवेदिता, मैं कुछ बोलूं? जी जी जी, हेलो? हाँ बोलिए ना। तो एक्चुअली सुनंदा, यू हैव नॉट, सुनंदा की पोएम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सुनंदा की एक शब्द है, शब्द भी बातें करते हैं। हमारे हर शब्द सुनंदा तुम्हारी ही बातें करते हैं, तुम्हें हम मिस करते हैं। अगर तुम आती तो आज रौनक ही कुछ अलग होती। एंड सुनंदा, आई रियली मिस यू। प्लीज जॉइन नेक्स्ट टाइम and it will be a great, great pleasure for me. Thanks for connecting us to Nivedita and Anugunj. It's our pleasure and honor to be with connection with this beautiful platform. And we all are humble to Nivedita Chakrabarti. You are really doing a great job. And we feel pleasure that we people from Odisha, we really want you to grow up and up and up, and we'll be with you. It's our pleasure to be with Anugunj all the time. Agree, Gayatri, Agnivesh and Manjula ma'am, and another two silent observers, listeners actually, they need praise. Actually, Manjula ma'am, पिंक क्या आपने पहना हुआ है, आपके जो बेटा है ना पीछे घूम रहा था, मेरा भी बेटा है मेरे पीछे नीचे बैठा हुआ है, सुन रहा है पोएट्री। सो दोनों बेटे नोपा जी, अगर आपकी इजाजत और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहती हूँ सब कवि कवित्रियों को भी और श्रोताओं को भी। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और मतलब मैंने नहीं सोचा था इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिलेंगी भुवनेश्वर टीम से। और मंजुला जी, गायत्री जी, अग्निवेश जी, आप लोगों ने हिंदी में जो कविताएं प्रस्तुत करी बहुत ही लाजवाब, मतलब एक अलग सोच, और जैसे कि मैं कहती हूँ अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। और ये चीज सिद्ध कर रहा है भुवनेश्वर की टीम ने कि एक्चुअली बहुत ही अलग तरह के रंग लेकर के आए आप लोग यहाँ पर, एक अलग तरह की सोच, अलग तरह के विषयों पर कविताएं सुनी और बहुत सुंदर तरीके से सुनी। और लोपामुद्रा जी और नमिता जी, आपने जो इंग्लिश में पोयम सुनाई बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सुनाई, मतलब और बहुत ही अच्छा लगा। और लोपामुद्रा जी, आपने जो इतना सुंदर संचालन किया उसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं आपको। और नमिता जी, आपने जो इतना सुंदर अध्यक्षीय भाषण दिया उसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुनंदा जी, जो कि हमारी बहुत प्यारी मित्र हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को जो बैक स्टेज से जो सपोर्ट किया और इसको पूरा इस कार्यक्रम को एक रंग दिया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। जाते जाते एक कविता, क्योंकि भाई दूज है
तो एक भाई दूज पर मैं छोटी सी एक कविता सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं श्रोताओं का धन्यवाद करूंगी। क्या याद है तुम्हें, जैसे मैं कह रही थी बचपन को हम याद करते हैं, तो क्या याद है तुम्हें भाई हमारे बचपन के गेम, पिट्ठूग्राम और कंचे, अंधेरा होने पर छुपन छुपाई, हमारी घमासान लड़ाई, और फिर बाबा के आने पर दरवाजों के पीछे छुप जाना, काश वहीं छुपे रहते और वक्त अटक जाता सांकल में। याद है बिस्तर पर चादर से अपनी सीमाएं बनाते थे, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा हो, एक उंगली भी दूसरे की सीमा पर गई और युद्ध शुरू। याद है छत पर हम लोगों ने साथ साथ कितने तारे देखे, वो सप्तऋषि मंडल याद है ना। बड़े क्यों हो गए एक दूसरे से अलग, अलग परिवार, अलग शहर, यादों में आते हो तुम और हमारा बचपन, और भर जाती हैं आंखें। फिर जरूरी नहीं कि आंखों के भीगने का दिन भाई दूज का दिन हो, फिर जरूरी नहीं ये आंखों के भीगने का दिन भाई दूज का दिन हो। तो बहुत इस सुंदर, कविता के बहुत साथ बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। भावुक और इस कविता, बहुत भावुक कविता। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपसे फिर इसी तरह से हम मिलेंगे और बिल्कुल फिर बिल्कुल सुंदर कविताओं का एक क्रम चलेगा और बहुत आनंद आएगा। जी, बहुत सुंदर। और आप मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवि कवित्रियों का फिर से बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपने आकर के योगानुकुंज की आज शोभा बढ़ाई, और मैं फिर से सब श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शोमा पिल्लई जी, नीलम प्रभा देवगन जी, मधु खरे जी और ऋचा प्रियदर्शिनी जी, आप लोग बिल्कुल अभी तक भी जुड़े हुए हैं, अनिल श्रीवास्तव जी और शोमा पिल्लई जी, कंचन खन्ना जी, आप सबका, सुनंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अजय कुमार सिन्हा जी, हो सकता है कोई नाम छूट जाए मेरे से तो क्षमा कर दीजिएगा। पूनम शर्मा जी, मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ सबके नाम। मधु खरे जी, आप सब लोगों ने उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और लगातार कमेंट्स किए और लगातार आपने सब कवि कवित्रियों का उत्साहवर्धन किया। अमरीक सिंह अदब जी, आप भी जुड़े रहे। नवीन जोशी नवल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं का, आप लोगों का। और सचमुच भुवनेश्वर एक अलग तरह का एहसास दे करके जा रहा है। आप सबको फिर से आशा है कि आप सब फिर से आएंगे और फिर से आप लोगों का की प्रतीक्षा रहेगी योगानुकुंज मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। युगानुकुंज थैंक यू वेरी मच। के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।